नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ और मस्त? तो आज मैं कहानियों के पिटारे से एक बालक ध्रुव की कहानी लेकर आई हूँ। कभी कभी हम सुनते हैं ना, इसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अरे ये तो काम ध्रुव जैसा हो गया। तो ये बालक ध्रुव कौन है? उसकी कहानी तो पता है, हमारे 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो 4 दिशाओं में जो उत्तर दिशा है, वहाँ जब कभी हम आकाश की तरफ देखते हैं ना, तो हमें बड़ा सारा एक तारा दिखाई देता है, उसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये ध्रुव कौन है? इसने क्या किया कि इतना नाम अमर हो गया? तो बच्चों, पहले जब हमारी सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मा जी ने रचना करी, तो सबसे प्रथम उनके मानस पुत्र मनु महाराज ने राज्य किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन ये उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कहानी है। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो सुनीति बड़ी थी और सुरुचि छोटी थी। सुनीति के लड़के का नाम था ध्रुव और सुरुचि के लड़के का नाम था उत्तम। सुरुचि सुनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो चाहती भी नहीं थी कि वो राजा के पास आए, उठे बैठे। न वो ये चाहती थी कि उनका बेटा ध्रुव भी उनके पास आए। वह दिन भर वही खुद रहती और अपने बेटे को ही राजा के पास रखती। राजा भी कुछ बोल नहीं पाता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, राजा राज दरबार में बैठे थे उत्तानपाद, और वहाँ पे बालक ध्रुव खेलते खेलते आ गया। उसने देखा, अरे मेरे पिताजी हैं। तो उसकी इतनी इच्छा हुई कि मेरे पिताजी की गोदी में जाकर उनके गले से लगूं और उनकी गोदी में बैठूं। तो वो जाने लगा। वहाँ पे सुरुचि बैठी हुई थी, वह जोर से बोली, रुको रुको, तुम उनकी गोदी में नहीं बैठ सकते हो, मेरा पुत्र ही बैठेगा। यदि तुम्हें उनकी गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे बेटा बनकर आना चाहिए था। वो बहुत रोवां सा हो गया, रोने रोने जैसा लगा, और एकदम रोते रोते माँ के पास आया। माँ को बोला, माँ, क्या वो मेरे पिताजी नहीं हैं? वो मेरे भी तो पिताजी हैं, मैं उनकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत हुआ? तो माँ बोली, नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें कभी कभी हमारे भाग्य का भी भरोसा करना चाहिए। हमारे भाग्य में वो पिता का प्यार और सुख नहीं लिखा है, तो फिर माँ मेरे को कैसे मिलेगा पिता का सुख और प्यार? बोले, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान नारायण जो सबके परम पिता हैं, भगवान विष्णु, अरे उनकी गोदी में जाओ, उनकी गोदी में बैठ जाओगे तो तुम्हारा पूरे दुनिया में नाम हो जाएगा और सब तुम्हें पूजेंगे। तो वो बोला, माँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे? बोले, माँ बोली, बेटा वो तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, वो तो कहीं पे भी मिलेंगे। तो बोला, माँ मैं जाता हूँ। अब वो जैसे जाने लगे जंगल की तरफ, तो नारद जी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो ध्रुव है, जो आगे जाकर भगवान का परम भक्त बनेगा। वह आए और उसके पास आकर बोले, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले, देवर्षि नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ। क्यों? मुझे उनके गोद में बैठना है, मुझे उनको प्राप्त करना है। तो बोले, बेटा ऐसे ही थोड़ी वो मिल जाएंगे, उनके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। तो बोले, हाँ मैं करने को तैयार हूँ। तो बोले, तुम्हें कुछ मालूम है क्या बोलना चाहिए? बोले, नहीं। तो बोले, आओ मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। और उन्होंने उसके सर पे हाथ रख के एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इसका जप करना, भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। तो वो बोले, कब तक होंगे?
बोले मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम दृढ़ता रखना, विश्वास रखना, श्रद्धा और विश्वास से ये तुम मंत्रोच्चारण करना, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। वह गया, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की स्तुति पूजा करने लगा और उसी मंत्र का जाप करने लगा। अब वह जो मिलता वो थोड़ा बहुत खा लेता और जाप करता रहता। दूसरा महीना लगा, उसने बोला शायद मैं कुछ खा रहा हूँ इसलिए भगवान नहीं आ रहे। तो दूसरे महीने उसने फल फूल ही खाना और कंदमूल फल खाना शुरू किया। अब जब फिर भगवान नहीं प्रकट हुए तो उसने सोचा तीसरे महीने मैं सिर्फ जल पर रहूँगा। तीसरे महीने वो सिर्फ पानी पी पी कर गुजारा करने लगे और भगवान का मंत्र जाप। तो फिर चौथा महीना आया, उन्होंने देखा अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए, तो चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया, अन्न छोड़ा, कंदमूल फल छोड़ा, जल छोड़ा, हवा हवा पे रहने लगे। अब हवा पे रह के जब चौथा महीना भी गुजर गया तो पांचवें महीने से उन्होंने सब चीज त्याग दी और भगवान का हृदय से ध्यान किया और वो तो उसी में लीन हो गए और मंत्र जाप चलने लगा, हृदय से चलने लगा। तो फिर बाद में भगवान ने सोचा 5 महीने हो गए हैं, छठवां महीना लग गया है, अब तो मुझे इसे दर्शन देना है। भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होके बोले, वत्स ध्रुव आंखें खोलो बेटा, मैं आ गया, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो अब ध्रुव के तो अंदर से लौ लग गई थी, उन्हें तो अंदर ही भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो वो आंखें नहीं खोले। तो भगवान ने अपना शंख लिया, बजाया, उसके मुंह को लगाया और ओम का उच्चारण किया। जैसे ही भगवान ने शंख लगाया, बालक ध्रुव की आंखें खुली और बालक ध्रुव उनके सामने चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे, मंत्र वापस बोलने लगे। तब बालक ध्रुव बोले मुझे स्तुति करनी नहीं आती है। वो बोले बेटा अब तुम्हें सब आ जाएगा, आओ मैं तुम्हें गोद में ले लूं। भगवान ने उसे गोद में उठाया, फिर बोले अब तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम सब दुखी थे। अब सुरुचि को भी समझ में आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। जब ध्रुव आए तो सबने बाजे बाजे बजा बजा कर उनका स्वागत किया और उन्हें महल में लेकर गए और उत्तानपाद ने उस सिंहासन पर उनको बिठा दिया। बोले बेटा तुमने तो जब परम पिता को प्राप्त कर लिया तो और कौन बचा इस दुनिया में। मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ कि तुम्हें भगवान मिल गए। वो बोले नहीं पिताजी, पिता तो आप ही रहेंगे। और फिर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और राज्य किया, बड़े हुए। और पता है बच्चों कितने साल तक वो रहे इस पृथ्वी लोक पर? वह इस दुनिया में 36,000 वर्षों तक रहे और उसके बाद में वो भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमकने लगे और उस दिन से उनका नाम अजर अमर हो गया। आज भी वह इस दुनिया में ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है। तो कैसे लगी बच्चों ये कहानी? प्यारी प्यारी है ना? और ये हमें शिक्षा देती है कि हमें हर काम को दृढ़ता से और विश्वास से करना चाहिए, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों तुम भी पढ़ाई करते हो ना, तो दृढ़ता से करना, समझे? और अपने माता पिता का कहना मानना। और बच्चों ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बोलो नारायण नारायण। बाय बाय।